चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज सिंपल इक्वेशन। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो इज़। अगर हम ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो का सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा। तो देखिए, अगर मैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो लिखती हूँ तो हमें इसका सॉल्यूशन मतलब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x वेरिएबल है तो x वेरिएबल तो अपनी जगह रहा और b दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, वेरिएबल टर्म्स अपनी जगह रहती हैं और जो बाकी की टर्म्स होती हैं वो दूसरी साइड चली जाती हैं। अगर कोई टर्म प्लस की है तो दूसरी साइड जाके माइनस की हो जाएगी, अगर कोई टर्म इधर माइनस की है तो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, और कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अब x कितना आ जाएगा, देखिए x के साथ, इस वेरिएबल के साथ ये a कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस b अपॉन a डिवाइड में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने आर.एस. अग्रवाल के कर रखे हैं। आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसको देखने के बाद आपको ये सोल्यूशन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन कौन सा आ गया, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी विल ऑलवेज बी अ। अगर हमारे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ए एक्स इक्वल टू बी का सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। तो देखिए ए एक्स इक्वल्स टू बी कह रहा है तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू अगर लिखेंगे तो b अपनी जगह आएगा, और a क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में है इस वेरिएबल के साथ तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो देखिए ये सॉल्यूशन जो आया है x का वो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ना 1 है ना 0 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ गिवन इक्वेशन। इनमें से कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है किसी भी इक्वेशन के लिए। एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, क्या ऐड करना, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए x इक्वल्स टू a है और हमें b ऐड करना है दोनों तरफ, तो हम ईज़िली b को ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड। अब वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी मैंने बताया ऐड भी कर सकते हैं सेम नंबर से और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, और हम किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। लास्ट पार्ट में कह रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर, क्या हम इस दोनों नंबर्स को x इक्वल्स टू a को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन ज़ीरो नंबर से, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है नॉन ज़ीरो के लिए। तो अगर मैं इसको ज़ीरो से डिवाइड कर दूँ दोनों को तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा लास्ट आंसर करेक्ट आंसर है। वो कह रहा है कि हम दोनों नंबर्स को दोनों तरफ इक्वेशन के डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, लेकिन ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ इसको स्पेसिफाइड करना चाहिए था बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, जैसा कि उसने मल्टीप्लिकेशन के उसमें कहा था, तब ये सारे करेक्ट होते हैं अगर वो बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ लिख देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। इनमें से कौन से का सॉल्यूशन पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं ए पार्ट।
2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है वेरिएबल टर्म्स एक साइड रहती है, नॉन वेरिएबल टर्म्स दूसरी साइड रहती है। तो जब ये 6 इधर प्लस का था इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में हो गया क्योंकि x की 2 के साथ मल्टीप्लाई थी तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x कितना आ गया, -3। तो ये क्या है, -3 इंटीजर है, राइट। अब इसी तरीके से बी पार्ट करके देखते हैं। हमें वो कह रहा था इंटीजर भी नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। बी पार्ट कह रहा है 3x - 5 इक्वल्स टू 0। तो अब 3x एज इट इज़, अब 5 इधर आके प्लस का हो गया, x कितना आ जाएगा, 5 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो ये तो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में 5x - 8 इक्वल्स टू x + 4। अब x की टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, 5x अपनी जगह रहा, x इधर आके माइनस का हो गया, ये x प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब 4 अपनी जगह रहेगा और ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, जब दो वेरिएबल टर्म्स सेम वेरिएबल के होते हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाते हैं, इक्वल्स टू 12। तो x कितना आ गया, 12 अपनी जगह रहा, 4 नीचे डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, तो x आ गया 3। ये भी क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है 4x + 7 इक्वल्स टू x + 2। अब 4x अपनी जगह रहा, x इधर आके माइनस का हो गया, 2 अपनी जगह रहा, 7 उधर जाके माइनस का हो गया। अब सेम वेरिएबल टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, इक्वल्स टू एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। इंटीजर यूज़ हुआ है यहाँ पे, इंटीजर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास 6 में। तो ये आ गया -5। तो x कितना आ गया, -5 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो देखिए ये फ्रैक्शन आई है लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो हमें पता चल गया हमारा करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, जो नाइदर पॉजिटिव फ्रैक्शन है नॉर एक इंटीजर है, दैट इज डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन इंटीजर इज, इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका आंसर इंटीजर नहीं है। तो ए पार्ट करके देखते हैं। ए पार्ट में कह रहा है 5y - 3 इक्वल्स टू -18। अब y यहाँ वेरिएबल है तो वेरिएबल टर्म अपनी जगह रही, -18 अपनी जगह रहा, 3 इधर आके प्लस का हो गया। देखिए यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब 5y अपनी जगह रही, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हमने सीखा था, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, -15 अपनी जगह, 5 नीचे डिवाइड में आ गया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो y कितना आ गया, -3 आ गया। अब -3 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर। हमें ये बताना है कि इंटीजर कौन सी टर्म नहीं है। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कह रहा है 3x - 9 इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना आ जाएगा, 9 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x कितना आ गया 9 और 3 डिवाइड में, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 3 क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट 3z + 8 इक्वल्स टू 3 + z। अब z वाली टर्म्स एक साइड, तो ये z उधर से, ये देखिए ये z इधर आया तो माइनस का हो गया, इसी तरीके से ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। अब 3 में से 1 गया इस 2z, दोनों सेम वेरिएबल टर्म्स थी इसलिए आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, जो क्या है, एक फ्रैक्शन है।
तो हमें पता चल गया हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 7x + 4 = 25 देन x इज इक्वल्स टू, अगर 7x + 4 25 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 7x अपनी जगह रहा, 25 अपनी जगह रहा, लेकिन ये 4 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4। तो 7x कितना आ गया, 25 में से 4 गया 21, तो x कितना आ गया 21 अपनी जगह रहा और 7 डिवाइड में आ गया। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो x कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, दैट इज डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 7 = -20 इज, अगर हम 3x + 7 = -20 को सॉल्व करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है वो। तो 3x + 7 = -20 को हमने सॉल्व किया, तो 3x अपनी जगह रहा, -20 अपनी जगह रहा, और ये जो प्लस का 7 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3x अपनी जगह रहा, अब जो दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो x कितना आ जाएगा, -27 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई था इधर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन y - 15 एंड 2y + 1 बिकम इक्वल इज, वो कह रहा है y की वैल्यू कितनी रखें कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, हम दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल रख देंगे, y - 15 = 2y + 1। अब जो y की वैल्यू निकल के आएगी वही रख सकते हैं हम y की वैल्यू, जिससे कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाएंगी। तो अब देखिए y की टर्म्स एक साइड लिख लेंगे, y अपनी जगह रहा, 2y इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरीके से 1 अपनी जगह रहा, 15 उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स 15 + 1 is 16। अब -y की वैल्यू 16 कहें या माइनस साइन इधर डायरेक्टली भेज सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -16। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ k + 7 = 16, अगर k + 7 की वैल्यू 16 है देन द वैल्यू ऑफ 8k - 72 इज, तो 8k - 72 की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें रख के देख लेंगे कि कितनी आएगी ये वैल्यू। तो वही कर रही हूँ, k + 7 = 16 दे रखा है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 16 अपनी जगह रहा, 7 इधर आके माइनस का हो गया, तो k की वैल्यू हमें पता चल गई 9 आएगी। तो अब हम 8k - 72 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 k की जगह 9 रखा -72, अब 8 9 ज़ा 72 होता है, उसमें से 72 माइनस कर देंगे, तो 72 में से 72 गया है 0। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया है, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 43m = 0.086, अगर 43m 0.086 के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 43m 0.086 के इक्वल है तो m कितना आ जाएगा, 0.086 अपनी जगह रहा, और क्योंकि यहाँ पर 43 की मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको डिवाइड में ले आएंगे, राइट। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाए, ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरोज़ लग जाती हैं, 1 के आगे उतनी ज़ीरोज़ लग जाती हैं जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम,
अब m की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, देखिए 86 से पहले ये जो 2 ज़ीरोज़ थी पॉइंट हटने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 86/43 इंटू 1000 ये लिख सकते हैं। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 43 1 43, 43 2 86, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2/1000। अब क्योंकि नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 2 के पहले कोई वैल्यू नहीं थी तो 2 ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है x एक्सीड्स 3/7, अगर x बड़ा है 3 से, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, कैन इट रिप्रेजेंट एज, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए x बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे अगर हम x में से 3 माइनस करेंगे तो इससे पता चल रहा है x 3 से बड़ा है 7 से, राइट, 7 वैल्यू से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट, तो सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये सेम इक्वेशन आ गई तो वो वही पूछ रहा था, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन हैविंग 5 एज अ सॉल्यूशन इज, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका आंसर 5 आएगा, तो कर करके देख लेते हैं सारी इक्वेशन, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है हर एक में से। तो ए पार्ट देखेंगे 4x + 1 = 2 है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपनी जगह रहा और 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 4x कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो x कितना आ जाएगा 1/4, 4 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई थी, तो ये वाली इक्वेशन तो है नहीं। अब बी पार्ट देखिए 3 - x = 8, अब -x अपनी जगह रहा, 8 अपनी जगह रहा, 3 इधर आके माइनस का हो गया, तो -x कितना आ गया 5, हमें 5 ही लाना है, लेकिन ये -x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस साइन डायरेक्टली दूसरी साइड भेज देंगे, तो x कितना आ गया -5 आ गया, तो x की वैल्यू अगर -5 आ गई तो ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें x 5 चाहिए था, राइट। अब नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, x - 5 = 3, तो x कितना आ जाएगा, 3 अपनी जगह रहा और 5 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x आ गया 8, तो ये भी नहीं है क्योंकि x 5 नहीं आया, तो सीधे सीधे पता चल रहा है D इज़ अ सॉल्यूशन, फिर भी हम करके देख लेते हैं, = 8, तो x कितना आ जाएगा, 8 अपनी जगह रहा और 3 इधर आके माइनस का हो गया, तो x कितना आ गया, 8 में से 3 गया 5, तो हमें पता चल गया डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन हैविंग -3, अगर इक्वेशन में -3 है एज अ सॉल्यूशन इज, इसमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन -3 है, मतलब जिसमें x की वैल्यू -3 है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में x + 3 = 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपनी जगह रहा और 3 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x कितना आ गया, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, 3 में से 1 गया 2 और 3 का क्योंकि साइन माइनस का था इसलिए माइनस साइन लग गया। तो ये वाली सॉल्यूशन तो है नहीं क्योंकि हमें -3 चाहिए। अब नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं 8 + 2x = 3, तो 2x अपनी जगह रहा, 3 अपनी जगह रहा, 8 इधर आके माइनस का हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो x कितना आ गया -5 अपनी जगह और 2 डिवाइड में आ जाएगा, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, -3 चाहिए, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में कह रहा है 10 + 3x = 1, अब 3x अपनी जगह रहेगा, 1 अपनी जगह रहेगा और 10 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया 3x = एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस किया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो x कितना आ गया -9 अपनी जगह और 3 डिवाइड में आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यस हमारा आंसर कितना आ गया -3। तो हमारी करेक्ट इक्वेशन कौन सी आ गई,
10 + 3x = 1, जिससे हमें x की वैल्यू -3 मिल जाएगी। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद x = 0। कौन सी इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ए पार्ट में देखिए 2x + 1 = -1 दे रखा है। अब हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है इक्वल टू के, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के अगर x 0 रखते हैं तो 2x + 1 है, तो 2x को अगर हमने 0 रखा +1 तो ये आ गया 0 + 1 दैट इज़ 1। तो राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो वो -1 है, लेकिन हमारी लेफ्ट साइड कितनी आ रही है 1, तो ये इक्वेशन फॉर्म नहीं की जा सकती क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है x/2 + 5 = 7। अब हमें फिर से x = 0 रखना है, तो हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x/2 + 5, तो 0/2 + 5, 0/2 इज 0 + 5, तो 5 आया है। तो ये भी इक्वेशन फॉर्म नहीं की जा सकती क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। अब सी पार्ट कर लेते हैं। देखिए सी पार्ट में कह रहा है 3x - 1 = -1। अब हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x - 1। अब 3x की जगह 0 रख देंगे -1, तो 3 0 ज़ 0 -1, तो ये 0 - 1 इज़ -1। देखिए राइट हैंड साइड भी -1 है, तो यही हमारी करेक्ट इक्वेशन फॉर्म्ड होगी क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो हमारा करेक्ट आंसर आया सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो फॉर्म ही नहीं करेगी अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं तो ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में कह रहा है 2x + 1 = 15, तो हमारी x की वैल्यू 7 रखनी है अब हमें, राइट। तो x की वैल्यू 7 रख देंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैंने आपको बताया इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो 2x की जगह 7 रखा +1, तो 2 7 ज़ 14 + 1 दैट इज़ 15। हमारी यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, लेकिन हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए अगर हम x को 7 के इक्वल रखते हैं तो। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है 7x - 1 = 50। अब हमें फिर से x = 7 रख के देखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 7x - 1 है, तो 7 × 7 -1। अब 7 7 ज़ 49 होता है -1, और 49 में से 1 गया 48, तो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। तो वही चाहिए था, जो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है अगर हम x को 7 रखते हैं तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ x/2 इज इक्वल्स टू 3, अगर x/2 3 के इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज़, तो हमें ये बताना है कि 3x + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x/2 इक्वल्स टू 3 है, इससे अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हम 3x + 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो x अपनी जगह रहा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख दी, तो कितना आ जाएगा 3 × 6 + 2, तो ये कितना आ गया 3 6 18 + 2 दैट इज़ 20।
तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाइज द इक्वेशन -6 + x = -12. इनमें से कौन सा नंबर रखें x का कि हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए. तो देखिए -6 + x = -12 है. अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आएगा a पार्ट के लिए. अब देखिए लेफ्ट साइड देख लेते हैं. लेफ्ट साइड है -6 + x, तो -6 + 2. अब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई. तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है. अब इसी तरीके से बी पार्ट देखें. बी पार्ट में अगर हम -6 + x = -12 में x की वैल्यू 6 रखते हैं. देखिए यहाँ पे 6 दी हुई है तो 6 लिख रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है हमारी -6 + x, तो -6 + 6, तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है तो कट गई. तो ये कितना आ गया 0 आ गया. तो दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. राइट. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में -6 + x = -12 है. अब हमें x की वैल्यू -6 दे रखी है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी हमारी. तो देखिए -6 + x, तो -6 + -6, x की जगह -6 लिखा तो -6 ± -6, तो दोनों वैल्यू माइनस की आपस में ऐड हो गई और साइन माइनस का लग गया. तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारी लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. तो वही इक्वेशन चाहिए थी जिसमें हम कौन सी वैल्यू रखें इन चारों में से कि हमारी इक्वेशन इक्वल आ जाए. तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया x = -6 इज़ द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड विद अ चेंज ऑफ साइन इज नोन एज. अगर हम ये मान लीजिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए 3x + 4 = 13, ये एक इक्वेशन है. तो वो कह रहा है अगर हम एक टर्म लाइक ये 4 एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं विद अ चेंज ऑफ साइन, जिसकी वजह से साइन चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है. वो प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अगर हम टर्म को भेजते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाना इज कॉल्ड दी ट्रांसपोजिशन. तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. हमें स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं. क्वेश्चन 19 में कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 60. अगर 2 नंबर का सम 60 है एंड देयर डिफरेंस इज 30 और उन दोनों का डिफरेंस 30 है. इफ द स्मॉलर नंबर इज x द अदर नंबर इज यूज सम. अब अगर छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, हमें सम वाली वैल्यूज़ यूज़ करके करना है. तो देखिए 2 नंबर हमें नहीं पता है तो 2 नंबर कोई से भी 2 नंबर लिख सकते हैं. तो मान लीजिए x और y 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का सम 60 है. राइट. अब वो क्या कह रहा है अगर स्मॉलर नंबर x है, अगर स्मॉलर नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा. तो y कितना हो जाएगा 60 अपनी जगह रहेगा और स्मॉलर नंबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो माइनस का हो गया x. तो हमें पता चल गया अदर नंबर कितना हो गया 60 - x. तो हम यहाँ लिख देंगे द अदर नंबर इज 60 - x. अब कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिफरेंस ऑफ द नंबर इन टर्म ऑफ x इज. अब हमें दूसरा नंबर पता चल गया है तो वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ नंबर्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में ही. तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स मतलब अगर हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा. तो देखिए 60 - x बड़ा नंबर था. अभी फर्स्ट पार्ट में देखा है हमने. इसमें से अगर x माइनस किया तो कितना आ गया डिफरेंस हमारा 60 एज इट इज़ - x एज इट इज़ -x.
तो ये कितना आ गया 60 एज इट इज़। अब ये दोनों टर्म x की हैं तो आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो हमारा इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आ गया 60 माइनस 2x। 60 माइनस 2x इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि हमें x में ही निकालना है नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द इक्वेशन फॉर्म्ड इज, अब हमें बताना है इक्वेशन क्या फॉर्म होगी। फिर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द नंबर इन टर्म्स ऑफ x, तो अब हमें डिफरेंस की फॉर्म में ही इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कह रहा है, तो दो नंबर का डिफरेंस था 60 माइनस 2x, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, राइट। इन टर्म्स ऑफ x ही इक्वेशन बनती है। तो अब देखिए ये 2x उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देखिए ये 2x इधर गया तो प्लस का हो गया, और ये 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वही लिख रही हूँ 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 2x। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2x इक्वल्स टू 60 माइनस 30 भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि चाहे मैं x इक्वल्स टू 2 कहूँ या 2 इक्वल्स टू x कहूँ, बात एक ही है, इसलिए मैंने इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अब 2x कितना बच गया 2x इक्वल्स टू 60 में से 30 गया 30, ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो हमारी इक्वेशन कितनी आ गई 2x इक्वल्स टू 30 आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन कितना आया, मतलब x की वैल्यू कितनी आई। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 15। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है द नंबर आर, तो नंबर कौन कौन से आ गए। देखिए पहला नंबर अगर हमारा स्मॉलर नंबर x था, यहाँ पर लिख रही हूँ हमारा स्मॉलर नंबर x था, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो हमारा स्मॉलर नंबर 15 आ गया। और हमारा बिगर नंबर क्या था 60 माइनस x था, तो 60 में से x की वैल्यू जो कि 15 आई है वो माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ गई 45 आ गई। तो एक नंबर तो 15 आ गया और दूसरा नंबर 45 आ गया, तो वही लिख रही हूँ द नंबर आर 45 एंड 15 लिखें या 15 एंड 45 लिखें, बात एक ही है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 81, अगर दो नंबर का सम 81 है, वन इज ट्वाइस द अदर, एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, राइट। तो अगर मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो गया ट्वाइस ऑफ x, मतलब 2 इंटू x, और वी कैन से दैट 2x हो गया, राइट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। इफ स्मॉलर नंबर इज x, अगर स्मॉलर नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो गया 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है द इक्वेशन फॉर्म्ड इज, तो इक्वेशन क्या फॉर्म्ड हुई x की टर्म्स में, तो देखिए दोनों नंबर का सम कह रहा था, तो दोनों नंबर का सम 81 है, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2x इक्वल्स टू 81। अब नेक्स्ट कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्यूशन वही होता है। तो देखिए ये दोनों x की वैल्यू हैं आपस में ऐड हो गई, तो 3x आ गया इक्वल्स टू 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 अपनी जगह रहा, 3 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, राइट। तो सॉल्यूशन कितना आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 27, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आया 27 आ गया। अब आगे कह रहे हैं द नंबर आर, तो नंबर कौन कौन से आ गए, x की वैल्यू कितनी आई 27, तो ये नंबर था हमारा, तो ये तो आया 27, और ये था 2x, तो 2 इंटू 27, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 5, तो हमारे नंबर कौन कौन से आ गए
27 एंड 54 कहें या 54 एंड 27 कहें, बात एक ही है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।